नगरपालिका रावतसर में पक्ष विपक्ष के बीच पिछले काफी समय से चल रही नोक-झोंक के चलते एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों में अब नगरपालिका में जो है वो सरगर्मियां तेज होने लगी है। गत दिनों नगरपालिका अध्यक्ष सहित कांग्रेस के पार्षदों द्वारा जिला कलेक्टर के सामने अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायक पर लगाए गए आरोपों के बाद नेता प्रतिपक्ष व विपक्षी पार्षदों ने जवाब में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इसमें से वार्ड नंबर 28 के पार्षद श्रीमती ममता जगदीश नेहवाल, जो हमारे मौके के चेयरमैन है माननीय श्याम सुंदर सिंह नेहवाल, उनके द्वारा सफाई व्यवस्था, उनके द्वारा आम जनहित के जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चला, काम का रवैया उनका जो रहा वो पक्षपातपूर्ण रहा, सत्ता पक्ष के लोगों के काम किए या जो लोग भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे उन लोगों के काम किए। इस कारण इस चीज से दुखी होकर 28 नंबर वार्ड के पार्षद ने इस्तीफा दे दिया था। पिछले दिनों आपने देखा कि नगरपालिका में फाइल गुम होने के मामले में बहुत बड़ा प्रकरण नगरपालिका चैम्बर ईओ के चैम्बर में लाख उससे भी चले थे। तो लोग उस मामले का एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए गांव के मौजूद व्यक्तियों ने बैठकर उस बात को बंद करने का आग्रह किया। हमारे द्वारा बड़ा निर्णय लेते हुए, बड़ी बात रखते हुए हमने इस बात को एक बार विराम लगाने की कोशिश की, परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आज से 3 रोज पहले बड़ी अच्छी राजनीति करते हुए जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जो मीडिया के माध्यम से हमें पता चला। उसके अंदर माननीय पूर्व विधायक धर्मेंद्र जी मोची मेरे ऊपर आरोप लगाए गए भी, या उपाध्यक्ष नगरपालिका हिम्मत जी पचार या विपक्ष के जो भाजपा के पार्षद है उन पर आरोप लगाए गए कि वो जाके बैठ जाते और लोगों का काम नहीं होने देते, और 3 करोड़ रुपए की जो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर हमें ग्रांट मिलती है वो ग्रांट नहीं आई। मैं आपको इस मामले में बताना चाहूँगा कि इन्होंने वर्ष 2021-22 में हमारा बोर्ड बनता है, उसके अंदर हमने 6 लाख रुपए अनुमानित बजट रखा था। 2,01,000 रुपये हमने यूडी टैक्स कलेक्ट किया था उस समय, जो अपने हाउस टैक्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, मुझे जैसे 22-23 में इन्होंने बाबू सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार स्वामी को ईओ की पोस्ट पे विराजमान किया। हमने उस टाइम भी उस बात का विरोध किया था कि बाबू ईओ की पोस्ट को नहीं चला सकता। उसका दुष्परिणाम अब देखने को मिल रहा है। इन्होंने यूडी टैक्स पे ध्यान नहीं दिया। मात्र 1,66,000 रुपए उस समय 2022-23 के अंदर यूडी टैक्स की कलेक्शन हुई, जिसके अंदर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के नुमाइंदों ने ये एक आदेश निकाला था भी यदि यूडी टैक्स नगरपालिका के पिछले गत वर्षों से कम रहता है तो ग्रांट आपकी रोक दी जाएगी। उसका दुष्परिणाम देखने को मिला। 3 करोड़ रुपए का जो अब ग्रांट आनी थी वो ग्रांट परफॉर्मेंस अच्छी ना होने के कारण हमारी लैप्स हो चुकी है, जो हमको नहीं मिलेगी। वो चेयरमैन साहब ने अपनी निष्क्रियता और अपनी हठधर्मिता के कारण होने का बावजूद आरोप मेरे पे, वाइस चेयरमैन पे और भाजपा के पार्षदों पे और ईओ साहब पे मत दिया, जबकि गलती सरासर नगरपालिका चेयरमैन की है। ये तो नहीं 3 करोड़ ग्रांट के मामले की बात जो उन्होंने सबसे पहले हम पे लगाया कि 3 करोड़ की ग्रांट लैप्स कर दी उन्होंने। दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने लगाया कि शहर की सफाई का एक मामला था, जिस शहर की सफाई नहीं हो रही सफाई साहब। बड़े दुर्भाग्य की बात है, रावतसर नगरपालिका का गठन होने के बाद में कभी भी इतना बजट नगरपालिका के बजट के अंदर नहीं लगा जितना बजट सफाई के नाम पे पिछले 3 वर्षों में नगरपालिका द्वारा वहन कर दिया गया। नगरपालिका द्वारा 2021 के अंदर 2021-2022 के अंदर 56,50,513 रुपए का सफाई ठेके के नाम पे वहन किया गया। उस 56,50,513 रुपए, इनमें 23 वार्ड थे जो सफाई कार्य में दिए गए। इसके अंदर जैसे ही वार्ड वर्ष 2022-2023 वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, आपको जान के हैरानी होगी, जब
माननीय सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार स्वामी अधिशासी अधिकारी थे। 1,54,71,783 रुपए का वैन नगर पालिका का सफाई व्यवस्था में लगाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि जब 56 लाख रुपए की व्यय हुआ उस टाइम पार्षदों की एनओसी, सफाई की एनओसी लेनी अति महत्वपूर्ण थी। जैसे 1,56,00,000 रुपए की 1,55,00,000 रुपए का लगभग भुगतान होता है, उस समय ये जो पार्षदों की एनओसी है उसको चेयरमैन और तत्कालीन द्वारा ये सब ठेके के अंदर हटा दी गई थी। बिना पार्षदों की सहमति के बिना ये भुगतान ठेकेदार को किया जा सकता है। वो तो था 12 महीनों का भुगतान 56 लाख रुपए, और जो 1,54,71,783 है वो 15 महीनों में इन्होंने वैन किया। कहना मतलब 3 महीने इसके अंदर एक्स्ट्रा दिए थे। अब जो पिछला साल वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है, वित्तीय वर्ष जो खत्म हुआ है 23-24, उस वित्तीय वर्ष के अंदर इन्होंने लगभग 87.5 लाख रुपए, 87,50,000 रुपए लगभग अनुमानित राशि है जो सफाई के नाम पे वैन की है। ये जो इन्होंने बिल बन के आज तक नगर पालिका में पुट हो चुकी है, उसमें से 40 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। और भाजपा सरकार आने के बाद, इस धांधली का पता लगने के बाद, जब से बीजेपी की सरकार 12वें महीने में बनी है, 12वें से लेकर 31 मार्च तक की पेमेंट है संबंधित ठेकेदार की रोक दी गई है। वो लगभग 40 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए, 47 लाख रुपए, 40 लाख रुपए है बकाया राशि, 40 लाख रुपए लगभग है। उसका रोकने का मुख्य कारण ये है, पिछले 2 साल का जो ग्रेजुटी फंड होता है या जो पीएफ होते हैं, वो पीएफ फंड जो सफाई कर्मचारी एक अपने बच्चों का गांव की गंदगी सफाई करके पेट भरते हैं, उनका पिछले 2 सालों का पीएफ का जो पैसा है वो संबंधित ठेकेदार द्वारा उन कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं करवाया गया है। और उसके अंदर भी कर्मचारियों ने भी मिलीभगत की है। उस तत्कालीन कर्मचारियों क्यों नियम ये है कि जब तक एक बिल उठाने के बाद में महीने का बिल होता है, दूसरा बिल तभी पास किया जाएगा जब पीएफ की एनओसी संबंधित ठेकेदार द्वारा नगर पालिका में जमा करा दी जाएगी। पर नगर पालिका ने कर्मचारियों द्वारा और ईओ द्वारा उसकी अवहेलना करते हुए उनकी पेमेंट है जो ठेकेदार को, संबंधित ठेकेदार को पूर्ण भुगतान कर दिया। जब से भाजपा सरकार राज्य में आई, उसके बाद में ठेकेदार की पूर्ण पेमेंट पे रोक लगाई हुई है, उसकी जांच चल रही है। 1 अप्रैल 2024 के बाद में ठेका प्रणाली बंद करके जो सीएलसी, जो गवर्नमेंट का एक एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से रावतसर शहर की सफाई करवाई जा रही है। 3 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को, जो 3 साल से बहुत पूरी तरह चल रही व्यवस्था है, उसको ठीक करने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। दुर्भाग्य ये रहा कि हमारा जो जमादार था, उसके बड़े भाई जो हमारे नगर पालिका के लाइनमैन थे, हनुमान जी वाल्मीकि, उनका देहांत हो गया। उस कारण जमादार 15 दिन छुट्टी पे चला गया। उस वजह से वापिस शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो सरमरा गई। इसका मुख्य कारण ये रहा, अब पिछले 15 दिनों से नगर पालिका के अंदर जमादार, एसआई, ईओ उनके द्वारा खुद मॉनिटरिंग करके पूरे शहर की सफाई व्यवस्था प्लस जो जल भराव की स्थिति बार बार पैदा हो रही है, वो नगर परिषद से सुपर सोकर मशीन मंगा के माननीय पूर्व विधायक को निवेदन करके कलेक्टर साहब के माध्यम से रावत सर मंगा के और नालों की और गंदी गलियों की सफाई करवाई जा रही है। ये रहा सफाई का मामला, जो तुरंत जो इन्होंने चेयरमैन साहब ने आरोप लगाया कि ये काम नहीं कर रही है, ये सफाई व्यवस्था चरमरा रखी है, उसका पूरा का पूरा दोष माननीय चेयरमैन साहब का है। आप खुद समझ सकते हैं, कहाँ 56 लाख, कहाँ 1,55,00,000। और आप राव सर हालत देख सकते हो, किसी भी वार्ड में मोहल्ले में जाके पूछ सकते हो, पिछले 3 साल से किसी भी मोहल्ले में कोई कर्मचारी सफाई के लिए नहीं है। ये हालत है। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है रावत सर के जल भराव का, बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने चिंता की, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा भी मैंने यू नोट लिखा, बड़ा स्वागत योग्य बात थी उनका यू नोट लिखना, पर यू नोट पे
एक तो मंशा होती है, एक तो गांव की सफाई कराने की मंशा होती है और एक होती है भ्रष्टाचार करने की मंशा। तो गांव की और नालों की सफाई कराने की बजाय उनकी मंशा जो प्रतीत हो रही है वो भ्रष्टाचार करने की प्रतीत हो रही है। वो मैं आरोप इस हिसाब से लगा सकता हूँ, इन्होंने 24,99,000 रुपए का एक डीसिल्टिंग का टेंडर किया था माननीय सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद स्वामी के समय। डीसिल्टिंग वॉरियर पैलेस, डीसिल्टिंग ये लगा हुआ था, सिल्ट सफाई बोल दो इसको, सिल्ट सफाई का ठेका वॉरियर पैलेस के नाम से 24,99,000 रुपए का इन्होंने एक टेंडर किया। ये टेंडर किया इन्होंने 12/12/2022 को। उस टाइम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार ये हुआ करते थे। इन्होंने ये ठेका किया, माननीय पवन जी आए जो अधिशासी अधिकारी थे, मेरे द्वारा और 26 नंबर के पार्षद गोपी रेगर द्वारा ईओ साहब को अवगत कराया गया कि ये इनका जो ठेका है, इन्होंने 4 करोड़ रुपए वाली स्कीम को सुपर सोकर मशीनें पंजाब से मंगा के और खराब कर दी है और पूर्व में किए हुए काम पर ये काम पे दिखाकर पैसा उठाना चाहते हैं। आप इस काम की जांच करवा के इसको निरस्त करें। हमारी शिकायत पे पवन जी ने, तत्कालीन ईओ ने उस शिकायत को सही पाया और उस काम को निरस्त किया था। ये इन्होंने निरस्त करने के बाद में तुरंत बाद में जैसे ही संदीप कुमार बिश्नोई कावसर नगर पालिका के ईओ आते हैं तो इनके द्वारा 18/8/23 24/9/23 को 24 तारीख 23 को इन्होंने दोबारा टेंडर कर दिया वही डीसिल्टिंग का। उसके अंदर इन्होंने नाम चेंज किया। अब की बार इन्होंने नाम रखा पावा ऑटो स्टोर से लेके वार्ड नंबर 6 में पाइपलाइन की सफाई, वो लगाया 24,60,000 रुपए का। टेंडर वही है, बात वही है, टेंडर वही है, काम वही है जो पीछे किया हुआ है, उसको दोबारा इन्होंने वापस टेंडर में ले लिया। हमारे द्वारा माननीय ईओ को ये पूरी बात अवगत कराएगी। ईओ साहब ने उसके अंदर वर्क ऑर्डर नहीं किए। ईओ साहब को पूरी बात बताएगी कि सर ये लाइन तो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, ये काम करने योग्य नहीं है, इस पर 25 लाख रुपए का को खर्च कर रहे हो दोबारा। तो ईओ साहब ने उसके अंदर वर्क ऑर्डर नहीं किए। अब माननीय अध्यक्ष महोदय कलेक्टर साहब को जाके बोलते हैं कि मेरे द्वारा एक डीसिल्टिंग का टेंडर लगाया और उसके अंदर वर्क ऑर्डर नहीं हो रहे हैं। जो लाइन डैमेज हो चुकी है नगर परिषद के वर्क ऑर्डर तो नहीं, संदीप जी बोल गया वर्क ऑर्डर कोई नहीं करके गया, वर्क ऑर्डर करके नहीं गए। अभी तो ये तो बात है, ये कलेक्टर को ये तो कह के आए हैं भी ये वर्क ऑर्डर नहीं कर रहे, टेंडर हो गया, इसका वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 24,60,000 रुपए का जो मामला, जब 4 करोड़ की पाइपलाइन नगर परिषद के एक्सीएम, नगर परिषद के आईएम, जेईएम सभी द्वारा इस बात को मान लिया गया भी वो पाइपलाइन डैमेज हो चुकी है पावर ऑटो स्टोर से 6 नंबर वार्ड के पंप हाउस तक, तो उस पर 25 लाख रुपए की सिल्ट सफाई का ठेका देना बिल्कुल ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। तो हमने उसका विरोध किया, तो उसका आज तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। हमारे द्वारा कलेक्टर साहब को सारे मामले की अवगत कराया गया। माननीय पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची के सानिध्य में हम सभी पार्षदों ने जाके बताया, तो उनके द्वारा आदेश दिए गए कि आप एक तो सेम नाले की सफाई जो सबसे महत्वपूर्ण है, आगामी बारिश को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण है सेम नाले की सिल्ट सफाई करना, उसका आप 9-10 लाख रुपए का एक टेंडर लगाते हैं। प्लस जो अपने को यदि बारिश भर जाता है पानी तो ट्रैक्टर को बर्मों की जरूरत पड़ेगी, उन बर्मों का टेंडर करके निविदा करके छोड़ ले। तीसरा काम उन्होंने बताया भी खट्टों की आवश्यकता पड़ सकती है, शहर में यदि कोई ज्यादा जल भराव होता है तो आप उनके टेंडर लगा के छोड़ दें, यदि जरूरत पड़ेगी तो अपने वो टेंडर काम में आएगी, अन्यथा उनको डिस्पोजल कर दिया जाएगा मानसून के बाद में। परंतु जैसे ही ये डॉक्यूमेंट माननीय अध्यक्ष के पास साइन होने के लिए जाते हैं, माननीय अध्यक्ष द्वारा बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज करते हुए इन टेंडरों पे साइन करने से इनकार कर दिया। उनके द्वारा यह कहा गया कि मैं ये टेंडरों पे सिग्नेचर साइन नहीं करूंगा। आप इसकी पुष्टि माननीय अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र गोदारा से कर सकते हैं। शैलेंद्र गोदारा द्वारा
टेंडर तैयार करके माननीय अध्यक्ष के पास भेजे गए थे, और माननीय अध्यक्ष द्वारा शहर हित में काम नहीं करते हुए अपना निजी स्वार्थ देखते हुए 24,60,000 के टेंडर को पास कराने के लिए, अपने वर्क ऑर्डर लेने के लिए उस टेंडर पे सिग्नेचर नहीं किए। यदि आज वो टेंडर हो जाता तो शहर में यदि भविष्य में कोई प्रकार की दिक्कत आती है तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम अपनी सोल्व हो जाती है। हम आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय कलेक्टर महोदय से, प्रशासन से ये निवेदन करेंगे, रावत सर ने जो कहानी गढ़ित मनगढ़ित कहानियां चल रही है उनका पटापेश किया जाए, पूर्ण उस मामले की जांच की जाए। जो भी दोषी है, चाहे मैं क्यों नहीं हूं दोषी, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम इस कार्रवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन रावत सर को इस प्रकार के भ्रष्टाचार में नहीं निकलने दिया जाएगा। धन्यवाद।